और कामी भाई, कल मैच हारे, सबको अफसोस हुआ। आप तो बहुत गर्म थे। आपकी क्या सोच है कि क्या वजूहात थी जो हम मैच हारे और अब क्या करना चाहिए? वजूहत क्या बताएं बासत भाई, बस यही कहेंगे कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल ले। और वर्ल्ड कप की तैयारी एक होती है, वो वर्ल्ड कप की तैयारी करके भी नहीं गए, उस माइंडसेट के साथ खेलते नहीं गए। वो तैयारी मेरे ख्याल से जैसे एशिया कप ख़त्म हुआ था ना, बड़ा बुरा गया एशिया कप। 15-20 दिन मैंने बात की थी कि मिले थे, तो वो उस 15-20 दिन को यूटिलाइज नहीं किया, तो कैंप नहीं लगाया। अब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, हम अपनी ट्रांसमिशन में भी बात करते रहे हैं, तो उस पर काम करके जाते हैं। एक विजन होता है कि भाई वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उस पर गलतियों पे काम करके जाएं जो हमें वर्ल्ड कप में दोबारा रिपीट ना हो। तो ये एक मेरे ख्याल से रिलैक्स एटीट्यूड, और इसमें टोटली मैनेजमेंट को कसूरवार बोलूँगा। तो उनको चाहिए था ये करना, लेकिन क्या कह सकते हैं। और जिस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए वो हम शुरू से ही नहीं खेल रहे, और हल्की टीमों के खिलाफ तो हम खेल ही रहे हैं। 344 हमने चेज़ किया, नो डाउट रिकॉर्ड है हमारा, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आगे के मैचेस जो बड़ी टीमों से जीतना था वो बड़ा ज़रूरी था। फिर अफ़गानिस्तान से लग रहा था, ऐसे एक माइंडसेट हुआ हुआ था कि 240-250 हम लोग करेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन विकेट टोटली ऑपोजिट थी, मिस रीड की या मैनेजमेंट ने भी। जो बैट्समैन खेले हैं लंबा, उन्होंने भी वही माइंडसेट के साथ वो खेल रहे थे कि हम लोग किसी तरीके से 250 कर लें। तो वो सोच के करे थे बैटिंग, लेकिन ये सोच के नहीं बैटिंग कर रहे थे हमारी बॉलिंग इतनी फॉर्म में नहीं है, आउट करने वाली नहीं है, उस हिसाब से टारगेट सेट नहीं किया, इतना ब्रेक भी नहीं हुआ। उनके मेन बॉलर हमेशा पाकिस्तान टीम को ट्रबल में रखते हैं, राशिद और मुजीब, उन्होंने आउट नहीं किए। जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा 16-17 साल का, उसने बॉलिंग की है, 3 आउट किए हैं। आप तीनों आउट देखें कोई अच्छी बॉल पे, खुद बैट शॉट खेले उन्होंने, तो वो उसने आउट किए हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे 310-320 हो रहा था, वहाँ पे 280 की है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैच, फिर नए बॉल पे आप आउट नहीं करोगे तो आप कैसे जीतोगे। ये जो आपने बोला 16-17 साल वाला, ये शाहिद आफरीदी वाला तो नहीं है 16-17 साल वाला? देखिए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उसकी एज है वो वही है मेरे ख्याल से। ये उंगली वाली एज तो नहीं है? देखिए ये तो क्या कह सकते हैं, इस चीज़ पे तो शायद भाई आपको बेहतर बता सकते हैं, मैं या नूर अहमद भी बेहतर बता सकता नहीं, है। नजीब भाई इसमें भी मैं अच्छा। क्या बता सकता हूँ, मैंने आईडी कार्ड उनका मैंने नहीं बनाया। नहीं, नजीब भाई भी अच्छा बताएंगे और दानियाल भी अच्छा नहीं, बताएगा जो दानियाल फॉर्म तो में अब बैठा हर है। किसी को बताएगा। लेकिन खैर ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, इस चीज़ों पे करते अफसोस है बीइंग पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान को, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब आप देखें कि आप अपनी सीट का नजायज़ फ़ायदा उठाएं ना, तो उसके असरात आते ही आते हैं। कि जब आप सही कर रहे होंगे तो अल्लाह भी साथ देता है, अल्लाह भी मदद करता है। लेकिन आपकी नीयत अच्छी ना हो, किसी का नुकसान सोचो, किसी के जो डिज़र्व भी नहीं करता उसको आप ज़बरदस्ती खिलाओ, टीम के साथ साथ रखो, और दोस्ती यारों पे टीम बनाओगे, तो फिर ये रिज़ल्ट तो आएंगे। तो वही आज नज़र आया, रिज़ल्ट जो आए हैं। हमारी दुआ है कि अगले सारे मैचेस जीतें। अफ़गानिस्तान जैसी टीम, दो बड़ी टीमों को हरा के जा रहे हैं, अभी मैचेस उनके पड़े हुए हैं। क्या हम ये 3 मैचेस रहते हैं बड़ी टीमों से, ये तीनों जीतें और कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। अगर ना जीत सके तो मज़ीद पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज होगी। दोबारा 4 साल की तैयारी नजर आ रही है आपको अगले इस वर्ल्ड कप के बाद? देखिए वो तो हर वर्ल्ड कप के बाद तैयारी न कहते हैं, ये नारा लगाया जाता है कि हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका विजन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो देखना पड़ेगा। हर वर्ल्ड कप के पास वैसे ही प्रोसेस है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये नया बोर्ड है, नए चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के एनजी भाई, जो पिछले 4 साल से थे। पहले तो उनको पूछे ना कि वो क्या टीम डेवलप करके गए हैं, मैनेजमेंट कौन लेके आया है, ये जो इतनी मिन्नतों के बाद लेके आया। ऑलमोस्ट पाँव ही पकड़ने वाले रह गए थे इस मैनेजमेंट के, जो सेठी साहब की मैनेजमेंट थी जिन्होंने की है। आप स्पेशली मिकी आर्थर। मिकी आर्थर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। हमारी क्रिकेट ऐसे ही चलेगी अगर ये बोर्ड, ये चीफ सेलेक्टर अगर आगे का प्रोसेस अच्छा ना करे। लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी। हमने देखा फाइनल में सब लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे जिसका पहला सीज़न हो। तो उन सब ने परफॉर्मेंस दी, उस हिसाब से मेरे ख्याल से चांस मिलने चाहिए। और जैसे साइम अयूब है,
शान मसूद है, जैसे उन्होंने फाइनल में बैटिंग की है, अहमद शहजाद है, उसके बाद पे तैयब ताहिर है, आबिद अली ने भी परफॉर्मेंस दी है। वो तो खैर आपको पता है किस वजह से नहीं खिलाया जा रहा है। जब आप ऐसे लड़कों को आप इग्नोर करेंगे ना, कहेंगे कि नया टैलेंट नया टैलेंट, तो फिर नुकसान होगा। आज नज़र आ गया ना, एज एज कह के आपने वो लड़कों को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया, काफ़ी लड़कों को। आप डोमेस्टिक में जब तक ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, नए लड़के कैसे सीखेंगे, कंपटीशन कैसे आएगा। तो आप ये इस चीज़ से पहले मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि कैसे हमने इस चीज़ से बाहर निकलना। जो खेल रहा है उससे जितना आप निचोड़ सकते हो निचोड़ें उनको, सीनियर प्लेयरों को डोमेस्टिक में, जिसका फ़ायदा हो प्लेयरों को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाभी को मैसेज करें, यही सवालात मेरे आपसे हैं। कौन सा मैच सुनाई? अच्छा, यही कि कल जो हम हारे, अच्छा, वासिफ भाई की तरह जैसे मैच का पूछा वसीम भाई ने, ये तो जलसा देख रहे थे। जैसे कल का मैच हारे, अफगानिस्तान ने आउट क्लास करा हमें। अब हमारा इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस बाकी है, उसके बाद अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? अभी तो सिर्फ ये 4 मैच जो रहते हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही गया। ये कि अब अपॉर्चुनिटी लाइफ आपको हमेशा देती है, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी है एज ए टीम होकर। अब आपको बस अब लूज़ करने, इंडिया का इंपॉर्टेंट गेम था जो जिसको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइवलरी इंडिया के साथ है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी बन गई हुई है। आप अफ़गानिस्तान को आसान ना लें, बड़े मीठे मीठे बन के वो ऑलमोस्ट आपसे जितना जीतना वो चाहते हैं, वो शायद और किसी टीम से नहीं जीतना चाहते। तो उनकी सेलिब्रेशन से भी पता लग रहा है, उनके कमेंट्स से भी पता लग रहा है। तो ये 2 बहुत बड़ी हार हैं पाकिस्तान के लिए। तो अब इस वर्ल्ड कप में गेन करने के लिए एक ही चीज़ रह गई है, वो है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे और आगे वर्ल्ड कप के लिए कुछ करें, जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यही है कि इस चीज़ को देखें कि अब आपको, अब वी हैव नथिंग टू लूज़, ऑलमोस्ट आप सब हर चीज़ हार चुके हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि अब आप न डर होके खेलें, और ये ना सोचें कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा। अब समझें कि लाइफ के आपके ये 4 मैच आखिरी मैचेस हैं, और उस हिसाब से होके खेलें, और उसमें अपना सब कुछ दें। जी, आज से 2 महीने पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसमें अफगानिस्तान हराएगा। उस टाइम पे तो सबने ही ये चीज़ लाइट ली थी, लेकिन उसकी नहीं, बात लाइट तो मैं तो कभी भी अफगानिस्तान को आखिरी नहीं, 5 उस 6 स्टेटमेंट को स्टेटमेंट मैंने, मुझे तो याद नहीं उसने कभी नहीं मैंने सुनी। देखा था वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान की टीम है, वो अगर स्पेशली उसको कंडीशंस मिलें तो वो किसी टीम को भी हरा सकती है। और पाकिस्तान के स्पेशली ज़्यादा इसलिए डेंजरस होता है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को बिल्कुल ज़्यादातर प्लेयर्स को इनके बॉलर्स की समझ इसलिए नहीं आती, ये रीड नहीं करते ज़्यादा इजीली, हाथ से रीड करना इनको नहीं आता। ये काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आई थिंक कि वो घबराहट जो थी ना कि यार उनकी जो बॉलिंग है उससे मुझे भी थी कि अगर इनको कंडीशन मिल गई, और लेकिन ये वो कंडीशन नहीं थी कि जो हम समझ रहे थे कि चेन्नई की होगी। उतना स्पिन नहीं हुआ, उतना स्पिनर्स ने डैमेज भी नहीं किया। और मेरे ख्याल में अगर ये मैच हारे हैं हम, तो अपनी बॉलिंग से हारे हैं। ठीक है, आप उस पिच पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले टाइम पे पिच खेला उस पर आप ज़्यादा 310 कर लेते, 305 कर लेते। अगर इससे ज़्यादा करने जाते तो हो सकता है 282 भी ना होते, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक टीम ऐसी है जिसकी स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मसला ये है जिस बात पे हम बड़ा इतने अरसे से करते थे कि यार हमारी बॉलिंग, तो बॉलिंग तो इस टाइम पे ऐसे लग रही थी कि यार जिस तरह कोई टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आई हुई है बेसिकली। और ऐसे लग रहा था कितने आराम से अफ़गानिस्तान के प्लेयर, यार कल भी हम ये बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि उनके 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो जिसको आप समझते हैं कि यार ये प्लेयर टफ़ हैं, इनको आउट करना इतना इजी नहीं है। उनको ना हम उनके रन्स कंटेन कर सकें, ना जब आप जगह पे बॉल नहीं करेंगे तो फिर तो आप कुछ एक इंटरनेशनल लेवल पे अफ़गानिस्तान को भी अब काफ़ी अर्सा होगी खेलते हुए, वो छोड़ेंगे थोड़ी। और उन्होंने बड़े प्यार से मीठे अंदाज में रन चेज़ किया। अब सबसे बड़ी मसला ये कि अगर कोई होता ना कि यार कि आपने मसला डाला हुआ था, एक प्लेयर आया उसने मैच विनिंग इनिंग खेल दी, आप कहते हैं कि यार वेरी वेल डन, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। ये नहीं, नो क्रेडिट नहीं ले रहे उनसे वापस कि यार उन्होंने अच्छा नहीं खेला। उन्होंने फ़ायदा उठाया जो उनको सामने प्रेजेंट की गई बॉलिंग, उससे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो आई थिंक जब हम इनिंग स्टार्ट हुई थी तभी हमें विकेट में चेंज नज़र आया था, और यही हमारी बात भी हो रही थी कि यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉल करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको डॉट बॉल से प्रेशर बनाना पड़ेगा। 2 से 3 विकेटें आपको मिल जाती हैं प्रेशर बनाकर,
फिर आगे आपको खुद ही चीज़ें नजर खुल जानी थी आपके लिए। तो ये 282 रन्स होते हैं कि करने से होते हैं, लेकिन हमने करवाया इसी तरह है जैसे 200 रन चेज़ करने थे उन्होंने। अजहर और कामरान की फाइनल की 2 टीमें, थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, लेकिन आई थिंक मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका और इंडिया को फाइनल खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम्स है ना, वो इन न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा कंप्लीट है। कामी आपकी। देखिए बिल्कुल सही है। पहले मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चारों मैच जीते और अच्छे नेट रन रेट के साथ जीते, और शायद अल्लाह कुछ भी कर सकता है, लेकिन टास्क बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान टीम के लिए। बस यही है कि जो पहले बात की है, पहले तो मैच जीत लें, 3 में से 2 जीत लें, थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर लें। लेकिन यह है कि बिल्कुल मुझे पहली टीम तो इंडिया लग ही रही है, क्योंकि एक कंप्लीट टीम है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों में से कोई भी आए तो मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा, फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई एक मैच ऐसा आएगा इंडिया के लिए, ये ना हो कि वो नॉकआउट मैच ना आ जाए। जैसे साउथ अफ्रीका के लिए नीदरलैंड के साथ बैड टाइम आ गया था ना मैच, तो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से राउंड के मैच में कोई आ जाए तो अच्छा है। अगर नहीं आया तो मुझे यही डर लग रहा है, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल जैसे हारे हैं। तो साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से बॉलिंग और बैटिंग ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग है। न्यूजीलैंड की नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त टीम है, देखते हैं कौन आता है, लेकिन मैं कहूँ मेरी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका है, क्योंकि एक जो टैग लगा हुआ वो टैग से ज़रा हट जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. ग्रेट कि आप दोनों ने टाइम दिया। इंशाल्लाह बस फिर भाई मुलाकात आपके होती साथ रहेगी। ही हम अगले 26 दिन। 5 बजे अभी मिलना है ना, फिर वो भी बताना है दानी ने क्या किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये था हमारा प्रोग्राम, और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी करेंगे। और अज़हर का चैनल मैंने पहले भी कहा था आपको कि अज़हर की नज़र, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बासित अली आपसे नाराज़ हो जाएगा। दीजिए इजाज़त। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली, अज़हर और कामरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।